विधानसभा के बाहर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर आज एक बारी पहले आपको दिखाऊंगी नजारा कि वहाँ पूरा बंद है। देख सकते हैं। अब भैया एक बार जरा पीछे करके दिखाइए कि पीछे भी अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जाम है, मतलब जाम इन द सेंस कि पूरा का पूरा बंद है यहाँ पर। वकील काफी सारे खड़े हैं और देर रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें मैंने देखा कि काफी सारे वकील जो है हाई कोर्ट के बाहर, राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर है। क्यों है वो बात इन वकीलों से जानेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कुछ महीनों पहले एक हॉस्पिटल, निविक हॉस्पिटल जिसका नाम है, जिसमें कई बार ऐसे केसेस आए हैं। मैंने कई बार उस हॉस्पिटल की खबर आपको दिखाई है कि इंसान जाता तो जीता जागता ही, लेकिन आता है लाश के रूप में। आखिर में उस हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो रहा है? क्या तो ये हो सकता है कि डॉक्टर भाई अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, यही चीज हो सकती है। इसके बाद ही जो है आदमी जो जीता जागता जा रहा है वो लाश के रूप में बनकर वापस आता है। यहाँ पर एक वकील साहब है, उनकी माताजी के साथ भी जो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ कि अच्छी खासी वो गई थी लेकिन वो लौटी नहीं उस हॉस्पिटल से। और उस समय तो हॉस्पिटल ने जो है काफी कुछ कहा था कि हम लोग जो है आपकी मदद करेंगे, आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वो आश्वासन जो है झूठे निकले हैं। आज हाईकोर्ट के बाहर मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ काफी सारे वकील हैं। इन्हीं से जानते हैं कि देर रात से इन्होंने जो है पड़ाव यहाँ पर डाला हुआ है और विधानसभा के जस्ट बाहर है। 24 घंटे हो गए आप लोग? 24 घंटे हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कितने महीने पुराना है? ये 5 महीने पुराना घटनाक्रम है। सितंबर के अंदर ये घटना हुई थी। हमारे अधिवक्ता साथी हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनकी मदर वहाँ एडमिट थी। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी डेथ हुई। उस समय वकीलों ने उस समय भी विरोध किया था, लेकिन वो विरोध दबा दिया गया, खाना पूर्ति कर दी गई पुलिस के द्वारा। आश्वासन दे दिया गया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले 5 महीने से हम लोग, हमें जो न्याय का प्रहरी कहा जाता है, दूसरों को न्याय दिलाते हैं, खुद 5 महीने से पीड़ित हैं, अपने आप को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मजबूरन हम लोगों को पुलिस के द्वारा जो खाना पूर्ति की गई है उसके खिलाफ रोडों पे धरने देने पड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से हमारे सारे अधिवक्ता साथी इस रोड पे बैठे हुए हैं। रात भर भी ये धरना जारी था, कंटिन्यू ये धरना रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी, हमारे पीड़ित अधिवक्ता साथी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कितनी शर्म की बात है, देखिए है कितनी शर्म की बात है। हम कोर्ट और वकील के पास इसलिए जाते हैं कि ये हमें न्याय दिलाएंगे। अब इनको कौन न्याय दिलाएगा? है सर, कौन न्याय दिलाएगा आप लोगों को? अब तो केवल वकील साथी न्याय दिलाएंगे। आपस में जो एकजुटता ही हमें न्याय दिलाएगी। जितने अधिवक्ता साथी कल सुबह से 10 बजे से यहाँ इकट्ठे हैं, तो और संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सभी बारों में सूचना कर दी गई है। चौमू बार, डिस्ट्रिक्ट बार, सेशन कोर्ट और भी सभी बारों में, आमिर बार, सब में सूचना है। तो लाखों की तादाद में अधिवक्ता साथी मौके पर पहुंच रहे हैं। और अगर हमें आज न्याय नहीं मिला तो धीरे धीरे ये आग बहुत आगे बढ़ जाएगी, जिसके जिम्मेदार प्रशासन और यहाँ की सरकार, भजनलाल सरकार होगी। ये सरकार ही उस आरोपी को बचाने में लगी हुई है। अगर वो आरोपी इतना देखो पावरफुल है जिसके लिए हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। अब देखो वकील समुदाय को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो ऐसी नौबत क्यों आई? कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब नीचे कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने गए थे। 2 बार गए, ट्वाइस ऑफ द टाइम गए वो, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके कानों में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद ये इनके इन प्रकार ये धरने की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसका कारण, धरने का कारण मुख्य रूप से प्रशासन और ये सरकार है, उसके कारण ये धरने की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो जब तक बिना न्याय मिले डॉक्टर की गिरफ्तारी के बिना हम धरने से हटेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, वो बहुत मैं कहूंगी कि ऐसी जगह है, उसे एक मंदिर भी कह सकते हैं हम तो, राजस्थान का। उसके बाहर आप लोग खड़े हैं, आपको लगता है आपकी आवाज वहां तक भी जाएगी? ऐसा है, हमें आज बहुत बड़ा दुख हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है इस बात का कि हमको ना चाहते हुए भी जनता को पीड़ित करना पड़ रहा है, रास्ता रोकना पड़ता है। ये ऐसे ऐसे इशू हैं जिनको हमको एट लास्ट स्टेज पे आना पड़ता है। क्योंकि देखो, हम जो रोड शो कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सारी जनता पीड़ित है। पर जनता से मैं कहना चाहता हूँ, देखो जो जनता से चाहता हूँ कि भाई भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हमारा रास्ता हम अरेस्ट करें। और देखो देखो, ये तो आप मानो
कि 5 महीने में सद्बुद्धि नहीं आई नहीं आई, जिसको, सुनो वो अब आ जाएगी। सुनो तो एक न्यूज है, सद्बुद्धि ही का ही एक उपाय है। और आप देख ला, आज दूसरा दिन है, कल हम 11 बजे से लगातार हम रात को नहीं सोए, सब अब नादो का है थोड़ा सा। तो ये देख लो, 3 दिन का वार नहीं है, 3 दिन में ये सारा काम अरेस्ट हो जाएगा। हाँ, हम इन भी लाने का काम कर रहे हैं। हम वकीलों की एकता पहले भी इन सरकारों को, इन पुलिस के कर्मचारियों को, लापरवाह लोगों को सद्बुद्धि दिला चुकी है और आगे भी दिलाते रहेंगे। अगर इनको सद्बुद्धि नहीं आई तो जल्दी फिर हम कोई उग्र रूप लेंगे और इनको बता देंगे कि वकीलों की एकजुटता, एकता कितनी प्रभावी होती है और हम न्याय लेकर ही रहेंगे। अगर हमें 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो सरकार का सिंहासन हिला देंगे। हमें 24 घंटे में न्याय चाहिए, सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी चाहिए। उसे मंदिर इसलिए कहा कि वहाँ जो है उस पटल पर सबकी आवाज जाती है। आपकी इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। आप जिसको मंदिर कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए है चीजों को। मंदिर इसको कहते हैं जिसके हम लोग पुजारी हैं। ठीक है साहब, पुजारी तरस रहे हैं ना। पुजारी तरस रहे हैं न्याय को। ये इस चीज के लिए सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे जो अधिवक्तागण है या और भी आम आदमी है, आम नागरिक है, उसको रोड तक उतरना पड़ रहा है। वो रोड तक क्यों आ रहा है? क्योंकि वो न्याय की भीख मांग रहा है। और इतना सा ही नहीं, जब ये आरजीएचएस से भी पैसे ले लेते हैं, जो हॉस्पिटल वाले हैं और ये डॉक्टर्स हैं, जो वो उनका कृत्य है, ये बिल्कुल दुर्व्यवहार हर नागरिक के साथ हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। लेकिन उनके कोई भी आदमी या कोई भी किसी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास में आके बात करने को तैयार नहीं है कि हम उस चीज के लिए कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे या उनको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इस न्याय के लिए भीख इसलिए मांग रहे हैं या न्याय के लिए चिल्ला इसलिए रहे हैं कि उस व्यक्ति को जिसने मेडिकल नेग्लिजेंसी जैसा कृत्य किया है उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन उसके लिए न्याय व्यवस्था बिल्कुल आगे आके बात ही नहीं करना चाह रही है। वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं कर दिया, एक छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ा के जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से निकल जाते हैं। न्याय से बड़ी रसूखदारी हो गई। रसूखदारी तो हो गई है, लेकिन उसके लिए जो रसूखदार हैं उनको सामने आके इनके सामने फेस करना ही पड़ेगा कि क्या आप सही कृत्य कर रहे हैं या आप कहीं ना कहीं गलत है, मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 5 महीने हो गए एक व्यक्ति को जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, अरे भैया इधर देखिए, एक बात बताइए, 5 महीने से एक व्यक्ति जो है इंसाफ के लिए बैठा है। हम तो चले आम नागरिक है, हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिनके पास हम न्याय के लिए आते हैं उस बेचारे को भी सड़क जाम करके बैठना पड़ रहा है। ये पुलिस का ही कृत्य है पूरा। 4.5 महीने पहले जो ये सोमदत्त है डॉक्टर, इसको जुर्म प्रमाणित मान लिया था 4.5 महीने पहले, मगर पुलिस 4 महीने से खानापूर्ति करती रही, ना कोई डॉक्यूमेंट जब्त किए, ना एचएसएस के डॉक्यूमेंट जब्त किए। जब कल यहाँ धरने पे बैठे हैं उसके बाद उसको 41 का नोटिस दिया गया है और उसके बाद कल 11 बजे डॉक्यूमेंट जब्त करके यहाँ लॉलीपॉप देने आ गए कि हम 1 महीने का हमें टाइम दे दो, उसके बाद हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। मगर वकीलों ने उनकी बात नहीं मानी है, बार की भी नहीं मानी है। बार भी लॉलीपॉप देने आ गई थी और पुलिस के जो डिप्टी है वो आया था, उसने कहा कि हम 1 महीना अपनी खानापूर्ति करके उसको अरेस्ट कर लेंगे। मगर यहाँ के वकीलों ने इनकी बात बार की मानी, ना पुलिस की मानी है, और उनको कहा जब तक अरेस्ट नहीं होगा जब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। 5 महीने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी? होने को तो 1 दिन में ही हो जाती है, अगर गिरफ्तारी ही करनी होती तो जो 5 महीने में नहीं की तो अब क्या खानापूर्ति कर रहे? ये एक तरीके से पुलिस का फेल्योर है और डॉक्टरों की मिलीभगत है। जब 4.5 महीने पहले ही उसी समय इन्वेस्टिगेशन में ये चीज क्लियर हो चुकी थी, प्रमाणित थी कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। उसके बावजूद भी आज समाज के सबसे प्रबुद्ध जो स्तंभ है, एडवोकेट्स है, उनको रोड पे आना पड़ा है। जनता के साथ में हम खड़े हैं और हमारे को इस चीज का दुख भी है कि हमारी वजह से आज एक रोड जाम हो रही है, जनता परेशान है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम आज हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा स्तंभ है, जो न्याय के लिए दुनिया हमारे पास आती है और आज हम खुद पीड़ित हैं और उसके लिए हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस की एक तरीके से बिल्कुल फेल्योर है। ये धरना देने के बाद में पुलिस आई है और उसके बाद भी 41 का नोटिस दिया, क्या पहले नहीं दे सकते थे? आज 4 महीने हो गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका प्रॉपर टाइम था, उसके बावजूद भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो आज हम मजबूर होकर हम धरना दे रहे हैं। हम कोई ये शौक नहीं है कि हम क्या रोड पे बैठेंगे, उसको बचाने के लिए हम न्याय के लिए बैठे हैं और न्याय चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, कि जनता के साथ जनता हमारा सहयोग करें
हम निश्चित ये वकीलों के साथ भी विजय ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ तो क्या होता होगा जब ये वकील की माँ को मार के इन्होंने 45 लाख रुपए ऐंठ लिए, गवर्नमेंट से बिल निकाल लिए 45 लाख के, तो ये आम जनता से कितना पैसे ऐंठते होंगे। जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जानती नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा। वो तो रोड पे भी नहीं आ सकती बेचारी, उनको डरा धमका के वैसे ही घर पे बिठा देते हैं। ये वकील के साथ ये हालत है, तो आम जनता के साथ हमें सरकार जागरूक क्या करना है। करती होगी। तो ये जो राउड वकील साहब जोर से बोलो, आवाज पहुंचे जोर वहां से। तक। वकील साहब तो देखो इतना ही बोलेंगे, डॉक्टर सोमदेव को पकड़ा जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो हॉस्पिटल की मान्यता है सारी की सारी रद्द की जाए आरजीएसएस से, और इससे क्या है जनता को न्याय मिल इस सके। मामले में ये सीएम हमारी साहब ने लड़ाई इस मामले में सीएम साहब ने भी कंसिडर किया है कि ये जो क्या है कि आरटीओ से हमारी जो लड़ाई 45 लाख है जनता की वो लड़ाई गलत था, इसलिए उसकी है ना मान्यता अरे- भी आरटीओ से खत्म कर दी गई है। हर डॉक्टर एक माँ के बेटे की लड़ाई है जो इसको हम लड़ रहे हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार गिरफ्तार किया किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया।